क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा। सभी बच्चों को बताते हैं कि आपके मैट्रिक परीक्षा में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। तो आपको याद रखना है आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा 2। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए किसके बराबर होगा। क्वेश्चन है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए किसके बराबर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस ए। तो अच्छे से याद रखते चलना है सभी आंसर को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 प्लस, ठीक है याद रखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 10 स्क्वायर ए। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। अगला क्वेश्चन है कॉस के पावर 4a माइनस साइन के पावर 4a बराबर क्या होगा। क्वेश्चन है कॉस के पावर 4a माइनस साइन के पावर 4a बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर याद रखना है प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, याद रखते चलेंगे आंसर को, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों किसका मान सबसे छोटा होता है। क्वेश्चन है किसका मान सबसे छोटा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा कॉस 90 डिग्री। ठीक है, याद रखेंगे क्या हो जाएगा आंसर, कॉस 90 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप सभी बच्चे याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉस पाई बट्टा 3 का मान क्या होगा। क्वेश्चन है कॉस पाई बट्टा 3 का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 1/2। क्या याद रखना है, 1/2 याद रखना है। तो याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सभी बच्चे आंसर बताएंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो सभी बच्चे को पता होगा कि इसका आंसर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा आंसर प्यारे बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। साइन पाई बट्टा 3 का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, साइन पाई बट्टा 3 का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर को अगर बताएं हम प्यारे बच्चों, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा पाई बट्टा 3 का मान होगा √3 बट्टा में 2। क्या हो जाएगा आंसर, √3 बट्टा में 2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो याद रखे रहिएगा। ठीक है, परीक्षा में आए तो जरूर बना कर आइएगा। अगला क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए, साइन 50 बट्टा कॉस 40 डिग्री का मान क्या होगा। क्वेश्चन है साइन 50 बट्टा कॉस 40 डिग्री का मान क्या होगा। तो हमने अभी अपने सभी बच्चों को बता रखा है कि जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा प्यारे बच्चों, 1 होगा। तो आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि √3 टेन थीटा बराबर 3 साइन थीटा हो तब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन है यदि √3 टेन थीटा बराबर 3 साइन थीटा हो तब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/3। याद रखना है क्या है आंसर, आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है यदि सेक ए बराबर कॉसेक बी हो जो बराबर है 13/12 के तब ए प्लस बी का मान क्या होगा। क्वेश्चन है यदि सेक ए बराबर कॉसेक बी बराबर 13/12 हो तब ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 90 डिग्री होगा। ए प्लस बी का मान क्या होगा, तो 90 डिग्री होगा। आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण ए तथा कोण बी पूरक हो तो कॉट सी का मान क्या होगा। क्वेश्चन है यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण ए तथा कोण बी पूरक हो तो कॉट सी का मान क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों 0। याद रखना है, बहुत ही अच्छा आंसर है। क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा
0। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √3 हो तो 10 अल्फ़ा 1/√3 हो तो 10 बीटा का मान क्या होगा। यदि 10 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √3 हो तो 10 अल्फ़ा बराबर 1/√3 है तो 10 बीटा का मान क्या होगा। आंसर होगा प्यारे बच्चों सेम जैसे 10 अल्फ़ा का मान है 1/√3, तो याद रखेंगे भूलिएगा नहीं, आंसर हो जाएगा 1/√3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यदि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 हो तब sec थीटा प्लस cosec थीटा किसके बराबर होगा। क्वेश्चन है, यदि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 हो तब sec थीटा प्लस cosec थीटा किसके बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 2/√3 प्लस में 2। क्या है आंसर 2/√3 प्लस में 2। यह क्वेश्चन का आंसर है प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है। तो इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चंस और उसके आंसर को याद कर लेंगे